ये गोल पैंती का फ्लास्क है, इसमें आपने क्या लिया, ब्लीचिंग पाउडर, पानी और इथाइल अल्कोहल या एसीटोन में से एक ले लिया। लेने के बाद आप क्या करेंगे, इस राउंड बॉटम फ्लास्क को हम जल उष्मक पर रख लेंगे। किस पर रख लेंगे, जल उष्मक। जल उष्मक पर रख लिया आपने, और रखने के बाद क्या करेंगे, वाटर बाथ पे आपसे गर्म आप इसको फिर से जोड़ देंगे निकास नली की सहायता से। निकास नली के द्वारा, ये आपका संघनित्र है, संघनित्र होता है कंडेंसर, जो ठंडा करने का काम करता है, इसमें ठंडा पानी भरा हुआ होता है। जैसे ही आप इसको गर्म करोगे, संघनित्र को एडॉप्टर की सहायता से ग्राही से जोड़ देंगे। ये ग्राही है, एक्सेप्टर। जब आप गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, क्लोरोफॉर्म की वाष्प प्राप्त होगी। क्लोरोफॉर्म की वाष्प जैसे ही संघनित्र में जाएगी, द्रवीभूत होके, मतलब द्रव में बदल जाएगी, और वो कहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी, यहाँ। तो यहाँ दो चीज आएंगी, वाटर, पानी प्लस क्लोरोफॉर्म। पानी और क्लोरोफॉर्म का मिश्रण प्राप्त होगा। हम इसका क्या करेंगे, पहले जो दो लेयर हैं, वाटर और क्लोरोफॉर्म की लेयर हैं, जो आपस में क्या होती है, मिश्रणीय नहीं है। अब इनको हम पृथक्कारी प्रणाली की सहायता से क्या कर देंगे, दोनों को, क्लोरोफॉर्म को और पानी को अलग अलग कर लेंगे। उसके बाद इसे, क्लोरोफॉर्म को NaOH से धोकर और जल के द्वारा शुद्ध साफ करके और इसका प्रभाजी आसवन करके शुद्ध क्लोरोफॉर्म हम प्राप्त कर लेते हैं। अब इसकी दूसरी बनाने की विधि है हैलोफॉर्म विधि। औद्योगिक विधि है, इंडस्ट्रियल मेथड है हैलोफॉर्म विधि। दूसरी विधि है औद्योगिक विधि, हैलोफॉर्म विधि। हैलोफॉर्म विधि में क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल या एसीटोन के क्षारीय विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। आपने इथाइल अल्कोहल लिया, C2H5OH, और इसके क्षारीय विलयन में, क्षारीय विलयन क्या होता है, NaOH। इसके क्षारीय विलयन में जैसे क्लोरीन गैस पास करोगे तो क्या होगा, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगी। क्या होगा, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा, CHCl3, और फॉर्मेट बनेंगे HCOONA प्लस NaCl प्लस H2 ये आपका क्लोरोफॉर्म, ये आपका सोडियम फॉर्मेट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है, औद्योगिक विधि। जब भी हम एथिल अल्कोहल या एसीटोन के क्षारीय विलयन में क्लोरीन गैस पास करते हैं, क्लोरीन गैस पास करते हैं, क्या प्राप्त होती है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होती है। अब इसको बैलेंस करेंगे, C2H5OH प्लस 4Cl2 6NaOH। Cl के 4 दूनी 8 करने हैं, Na कितने हैं, 6, Na के 6 करने हैं, देखो Na के 6 करने के लिए 5, फिर Cl के 3 यहाँ हैं तो 5 यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, Cl के 5 और 3 8, Na के 5 और 1 6। फिर इसके बाद में H के बैलेंस करो, H के हो गया आपके पास 6 और 6 12, यहाँ H के 1 और 1 2, 5 दूनी 10। तो ये आपकी कौन सी विधि है, हैलोफॉर्म विधि है। हैलोफॉर्म विधि द्वारा क्या करते हैं हम, इथाइल अल्कोहल या एसीटोन के विलयन के क्षारीय विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करके हम क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर लेते हैं। अब इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। जो क्लोरोफॉर्म है एक रंगहीन द्रव है, एक कैसा है, रंगहीन द्रव है, बिल्कुल पानी जैसा, कलरलेस। दूसरा यह शुद्ध अवस्था में एक मीठी गंध वाला होता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 61 डिग्री सेल्सियस होता है, अर्थात 61 डिग्री सेल्सियस पर जो क्लोरोफॉर्म है वो उबलने लगता है। यह जल में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म जल में अमिश्रणीय है, घुलता नहीं है, लेकिन ये कार्बनिक विलायक जैसे ईथर, अल्कोहल आदि में क्या है, विलय है। इसे सूंघने पर बेहोशी, अनकॉन्शियसनेस आ जाती है, और अधिक सूंघने पर मृत्यु भी हो सकती है। यह एज्वलेंसील होता है, जलता नहीं है, और जब जलाते हैं परंतु जलाने पर हरी पीली ज्वाला के साथ जलता है। और ये एक अच्छा, जैसे तेल है, वसा, मोम, रबर आदि के लिए एक अच्छा विलायक है। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज।
केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर 1 ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो जब भी क्लोरोफॉर्म को वायु में खुला रख देंगे या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख देते हैं तो एक विषैली गैस बनाता है, फोस्जीन नामक विषैली गैस बनाता है। क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या वायु में खुला रखने पर यह फोस्जीन नामक विषैली गैस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे क्लोरोफॉर्म है CHCl3, इसे आपने वायु में या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख देते हैं तो क्या होगा, ये फोस्जीन नामक विषैली गैस बना लेगा और क्या बना लेगा, COCl2 प्लस HCl बैलेंस CK2 दो तिया 6, 2 4 और 2 6। CO कार्बोनिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं फोस्जीन गैस। कौन सी, फोस्जीन नामक विषैली गैस है और इसका नाम क्या हो गया, CO को बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका गुण है, जब भी हम क्लोरोफॉर्म को वायु में रखते हैं, खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होकर कार्बोनिल क्लोराइड देता है। कार्बोनिल क्लोराइड फोस्जीन नामक विषैली गैस बनाता है जो क्या है, हमारे लिए काफ़ी हानिकारक है। अगर एक क्वेश्चन आता है कि जब आप क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं, उसमें इथाइल अल्कोहल डालकर क्यों रखा जाता है। जैसे आपने क्लोरोफॉर्म लिया, एक बोतल में क्लोरोफॉर्म है, हम एक कलर्ड जो हमेशा रंगीन बोतल होगी उसमें लेंगे क्योंकि जिससे सूर्य का प्रकाश उसके अंदर प्रवेश ना कर पाए। अगर सूर्य प्रवेश कर पाएगा उसके अंदर तो क्या होगा, वो फोस्जीन गैस में बदल जाएगा और इसमें इथाइल अल्कोहल डालकर रख देते हैं। जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म को हमेशा रंगीन बोतलों में इथाइल अल्कोहल डालकर रखा जाता है क्योंकि इथाइल अल्कोहल फोस्जीन को एथिल कार्बोनेट में चेंज कर देता है जो कि वो हानि रहित पदार्थ है। जैसे आपने लिया क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडाइज हुआ, क्या बना, फोस्जीन नामक विषैली गैस बनी। अगर इसमें इथाइल अल्कोहल डालकर रखते हैं क्योंकि इथाइल अल्कोहल COCl2 फोस्जीन नाम, यह हो गया आपका इथाइल अल्कोहल C2H5OH। इथाइल अल्कोहल डालकर रख देंगे, जब भी इथाइल अल्कोहल डालकर रखेंगे कहीं चेंज हो जाएगा, वो एथिल कार्बोनेट में। किसमें चेंज होगा, C2H5CO3। कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है, यहाँ आ जाएगी, इसकी वैलेंसी 1 होती है तो क्या बन जाएगा, एथिल कार्बोनेट प्लस HCl C2H5 के 2, C2H5 के 2, Cl के 2, Cl के 2, H के 2, H के 2। अब आपने देखा होगा एथिल कार्बोनेट क्या है। अगर फोस्जीन एथिल अल्कोहल डालकर हम इसलिए रखते हैं इसमें क्योंकि ये फोस्जीन जो गैस है, फोस्जीन गैस को किसमें चेंज कर देता है, एथिल कार्बोनेट में, और एथिल कार्बोनेट एक हानिकारक पदार्थ नहीं है। तो फोस्जीन इसलिए हम क्लोरोफॉर्म की जो बोतल होती हैं, क्लोरोफॉर्म को हमेशा रंगीन बोतलों में रखते हैं, इससे सूर्य का प्रकाश उनमें प्रवेश ना करे, उसको रोकने के लिए। दूसरा, उसमें एथिल अल्कोहल मिलाकर रखते हैं। इथाइल अल्कोहल जो है एक ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। अगर उसमें थोड़ी बहुत फोस्जीन गैस बनेगी तो वो फोस्जीन गैस को किस में कन्वर्ट कर देगा, एथिल कार्बोनेट में। नंबर 2, कार्बिल अमीन अभिक्रिया। नंबर 2, कार्बिल अमीन अभिक्रिया। कार्बिल अमीन रिएक्शन, कार्बिल अमीन अभिक्रिया। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखो कार्बिल अमीन अभिक्रिया में क्या होता है। कार्बिल अमीन अभिक्रिया जो प्राथमिक अमीन होते हैं, प्राथमिक अमीन जैसे RNH2, ये क्या है, प्राइमरी अमीन है, जब प्राइमरी अमीन को आप प्राथमिक अमीन के क्षारीय विलयन में
हम जब क्लोरोफॉर्म प्रवाहित करते हैं CHCl3, क्लोरोफॉर्म प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, NH2 जो ग्रुप है प्रवाहित करने पर क्या होता है, आइसोसाइनाइड की तीव्र दुर्गंध आती है। बहुत क्या आती है, बदबू आती है। तीव्र दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। हमेशा NH2 ग्रुप जो है NC में बदल जाता है, तो RNC ये प्राप्त होगा आपको आइसोसाइनाइड तीव्र दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, प्लस KCl प्लस HOH2O, Cl के 3 Cl के 3 K के 3 OH के 3 जल के 3। तो ये क्या प्राप्त हुआ, अगर हम प्राथमिक अमीन को के क्षारीय विलयन में क्लोरोफॉर्म प्रवाहित करते हैं तो तीव्र दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कार्बिल अमीन अभिक्रिया कहते हैं। ये अमीन का एक टेस्ट भी है, जब अमीन का टेस्ट करना होता है प्राइमरी अमीन को कि क्षारीय विलयन में क्लोरोफॉर्म प्रवाहित करो, और करने पर क्या होगा, आइसोसाइनाइड की तीव्र दुर्गंध आएगी। जैसे आपने कार्बिल अमीन आपने लिया, इथाइल अमीन ले लिया C2H5NH2, इथाइल अमीन है, इथाइल अमीन। आपने क्रिया कराई क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस 3KOH, ये कांस्टेंट रहेगा C2H5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O, ये हो गया C2H5 क्या बोलते हैं, इथाइल। इथाइल आइसोसाइनाइड, क्लोरो। इसके स्थान पे अगर आपने ले लिया C6H5NH2 एनिलीन प्लस CHCl3 प्लस 3KOH, तो क्या बनेगा, ये C6H5 तो ऐसे रहेगा C6H5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O, ये प्राप्त होगा फिनाइल, फिनाइल, और NC को बोलते हैं आइसोसाइनाइड। ये कार्बिल अमीन अभिक्रिया है, कार्बिल अमीन रिएक्शन है। इसके बाद में राइमर टीमैन अभिक्रिया है नंबर 3। राइमर टीमैन रिएक्शन, राइमर टीमैन अभिक्रिया। राइमर टीमैन अभिक्रिया में क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म को फिनोल तथा क्षार KOH या NOH के साथ गर्म करने पर सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को राइमर टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। क्लोरोफॉर्म को फिनोल तथा क्षार के साथ गर्म करने पर, फिनोल का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग ले लिया आपने, ये फिनोल है, ये आपका फिनोल है, बेंजीन के ऊपर क्या आ गया, OH, फिनोल। जब फिनोल को क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस KOH क्षार के साथ, जब फिनोल को क्लोरोफॉर्म तथा KOH क्षार के साथ गर्म करते हैं तो सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है, सैलिसिल्डिहाइड। OH और यह क्या जाएगा, CHO, सैलिसिल्डिहाइड।
ओके, प्लस क्या होगा के सी एल प्लस H2 प्लस H2 Cl के 3 Cl के 3 K के 3 K के 3 ओके। H के ये प्राप्त हो गया आपका सैलिसिल्डिहाइड। क्या प्राप्त हुआ? सैलिसिल्डिहाइड। तो जब फिनोल को क्लोरोफॉर्म तथा KOH के साथ गर्म करते हैं तो सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को रेमन-टेमन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को रेमन-टेमन अभिक्रिया कहते हैं। एसीटोन के साथ अभिक्रिया, एसीटोन के साथ अभिक्रिया, एसीटोन के साथ, एसीटोन के साथ एसीटोन के साथ अभिक्रिया क्लोरीटोन प्राप्त होता है। क्लोरीटोन प्राप्त होता है। क्लोरीटोन प्राप्त होता है। देखो एसीटोन क्या होता है? एसीटोन का फॉर्मूला क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O, ये आपका एसीटोन है। एसीटोन C और O के बीच में हमेशा क्या होता है? डबल बॉन्ड पाया जाता है। और क्लोरोफॉर्म जो है आपका CHCl3, क्लोरोफॉर्म। अब क्या होगा? O ये वाला H जो है ये किसके साथ जुड़ेगा? O के साथ, OH, तो हो जाएगा CH3 COH। ये वाले दो बॉन्ड हैं, इसके साथ जब H जुड़ेगा तो OH, हमेशा OH सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं। एक बॉन्ड बचा, इस बॉन्ड के साथ क्या होगा? इस बॉन्ड के साथ आ जाएगा बचा CCl3। तो ये हो गया ट्राइक्लोरीटोन। ठीक है। जब एसीटोन को क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? क्लोरीटोन प्राप्त होगा, क्लोरीटोन। इसके बाद में है सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया, सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया, सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया। एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है, एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है, एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। जैसे आपने क्लोरोफॉर्म लिया CHCl3 और सिल्वर चूर्ण के साथ आपने रिएक्ट किया, सिल्वर डस्ट के साथ आपने रिएक्ट किया, क्या होगा? देखो आप ध्यान से देखेंगे, AgCl, Ag धातु है, मेटल है, पॉजिटिव होती है, ये क्या है? नेगेटिव। तो AgCl। अब यहाँ पे क्या बचा? CH बचा। तो CH है तो क्या हो जाएगा? CH, फिर ट्रिपल बॉन्ड CH, दो आएंगे ना, CH, तो यहाँ CH2, 3 दूनी 6, ये 6 हो गया। तो कौन सी गैस बनी? एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या बना? एसिटिलीन गैस बनेगी। तो जब हम क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? एसिटिलीन गैस प्राप्त होगी। उसके बाद में है नाइट्रीकरण। नाइट्रेशन। नाइट्रीकरण का मीन्स होता है नाइट्रिक एसिड के साथ क्रिया,
क्लोरोफॉर्म आपने लिया CHCl3 प्लस HNO3 HNO3। नाइट्रिक आयन का मतलब होता है H हटना, H के स्थान पे NO2 का आ जाना। H के स्थान पे किसका आना? NO2 समूह का आना। HNO3 को हम लिख सकते हैं, HNO3 को हम ऐसे लिख सकते हैं HONO2 HNO3। तो क्या होगा यहाँ से, अगर ऐसे लिखेंगे NO2 यहाँ आ जाएगा H के स्थान पे, जैसे CHCl3 प्लस HONO2 नाइट्रिक एसिड, NO2 यहाँ आ जाएगा और ये H यहाँ आ जाएगा। तो क्या बनेगा? CNO2 Cl3 प्लस H2। तो नाइट्रिक आयन का मीन्स क्या है? जहां H है, H रिप्लेस हो जाएगा, उसके स्थान पर क्या आ जाएगा? NO2। तो CNO2 Cl3 प्लस H2O। क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन या क्लोरोफॉर्म में नाइट्रो आ गया, नाइट्रो क्लोरोफॉर्म, नाइट्रो क्लोरोफॉर्म। अब यूजेस हैं क्लोरोफॉर्म के, यूज़ हैं, क्या यूज़ हैं? सबसे पहले क्लोरोफॉर्म का यूज़ क्या करते हैं हम? चिकित्सा में करते हैं। जो शल्य चिकित्सा होती है, चिकित्सा के उपचार में जब हम किसी को बेहोश करना होता है तो हम क्या करते हैं? उसको एनेस्थीसिया के रूप में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हैं, निषेधक के रूप में। इसका लीवर और हृदय पर कोई काफ़ी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसका उपयोग तेल, चर्बी, मोम, ब्रोमीन, आयोडीन आदि के विलाय के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग टैफ्लॉन, टैफ्लॉन क्या होता है? पॉलीमर है प्लास्टिक का, तो इसका उपयोग टैफ्लॉन बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग क्लोरोपिक्रीन और क्लोरीटोन बनाने में किया जाता है, क्लोरीटोन बनाने में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का परीक्षण है, टेस्ट है। आप अगर क्लोरोफॉर्म का टेस्ट करेंगे तो टेस्ट करने का, क्लोरोफॉर्म लिया आपने, क्लोरोफॉर्म टेस्ट है। क्लोरोफॉर्म का टेस्ट करना चाहते हैं तो क्या कर लेंगे? एक कार्बिल अमीन टेस्ट कर लेंगे। कार्बिल अमीन टेस्ट में क्या करते हैं कि कोई भी प्राइमरी अमीन लेंगे, प्राइमरी अमीन RNH2, और प्राइमरी अमीन में क्या करते हैं? प्राइमरी अमीन की क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस KOH क्षारीय विलयन में से क्रिया करा देंगे। तो क्या होगा? तीव्र दुर्गंध, आइसोसाइनाइड की तीव्र दुर्गंध आएगी, और RNC आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड क्या आएगी? तीव्र दुर्गंध आएगी। 3KCl प्लस 3H2, Cl के 3, Cl के 3, K के 3, K के 3, OH के 3, H2O के 3। तो ये टेस्ट है। जब भी आप प्राइमरी अमीन को क्लोरोफॉर्म तथा KOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा? तीव्र दुर्गंध, आइसोसाइनाइड की तीव्र दुर्गंध आएगी, और ये आपका टेस्ट है। ओके, अब हमारा क्लोरोफॉर्म कंप्लीट हुआ। इसके बाद में आइडोफॉर्म है। आइडोफॉर्म सेकंड टॉपिक। आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म मॉलिक्यूलर वो CH-I3 CHI and I। IUPAC नेम, IUPAC देखो 1 एक कार्बन है, एक कार्बन पे यहाँ भी
यहाँ भी आयोडीन है, आयोडो समूह है, आयोडीन आयोडीन, तो क्या बोलेंगे 1 1 1 1 1 1 ट्राई आयोडो, 3 बार आ गया ट्राई आयोडो। एक कार्बन के लिए मैथ, सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो एन, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा 1 1 1 ट्राई आयोडो मैथेन, 1 1 ट्राई आयोडो मैथेन। आयोडोफॉर्म बनाने की विधियां, आयोडोफॉर्म बनाने की विधि, आयोडोफॉर्म बनाने की, आयोडोफॉर्म बनाने की विधि, आयोडोफॉर्म बनाने की विधि, आयोडोफॉर्म बनाने की विधि। आयोडोफॉर्म अभिक्रिया, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया, इसमें एथिल अल्कोहल को आयोडीन तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर आयोडोफॉर्म प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। इथाइल अल्कोहल लिया आपने, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल के क्षारीय विलयन में, इथाइल अल्कोहल के क्षारीय विलयन में NaOH या KOH में आयोडीन प्रवाहित कर दिया। जब इथाइल अल्कोहल के क्षारीय विलयन में आयोडीन प्रवाहित करते हैं तो आयोडोफॉर्म के प्लेयर के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। आयोडोफॉर्म के, आयोडोफॉर्म येलो क्रिस्टल, येलो क्रिस्टल प्लस C2H5OH 4I2 6NaOH CHI3 प्लस HCOO Na प्लस 5NaI प्लस 5H2O, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड। ये आयोडोफॉर्म अभिक्रिया है। जब इथाइल अल्कोहल के क्षारीय विलयन में आयोडीन प्रवाहित करते हैं तो आयोडोफॉर्म के पीले रंग के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी विधि एसीटोन से, एसीटोन, दूसरी विधि एसीटोन से। एसीटोन CH3CO, एसीटोन के क्षारीय विलयन में NaOH, क्षारीय विलयन क्या प्रभावित करेंगे आयोडीन, तो CH आयोडोफॉर्म के पीले रंग के क्रिस्टल प्राप्त होंगे। आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म के येलो क्रिस्टल, येलो क्रिस्टल प्लस HCOO Na प्लस NaI प्लस H2, CH3CO CH3 प्लस 3I2 4NaOH, I के 3 और 3, 3 और 1 4, 4 3H2, 3H2। एसीटोन से बना लेंगे। एसीटोन के क्षारीय विलयन में आयोडीन प्रभावित करने पर आयोडोफॉर्म के पीले रंग के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इथाइल अल्कोहल के क्षारीय विलयन में आयोडीन प्रभावित करने पर भी क्या होते हैं आयोडोफॉर्म के पीले रंग के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। आयोडोफॉर्म के भौतिक गुण हैं, यह एक पीले रंग का क्रिस्टल ठोस पदार्थ होता है। इसका गलनांक जो होता है 119 डिग्री सेल्सियस
190 डिग्री सेल्सियस होता है। यह जल में अविलय होता है, परंतु कार्बनिक विलायकों में ईथर, अल्कोहल आदि में क्या होता है, विलय सॉल्युबल है। इसमें एक विशिष्ट प्रकार की गंध आती है। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। रायमर-टेमन अभिक्रिया, रेमर-टेमन अभिक्रिया। अब रेमर-टेमन अभिक्रिया में क्या होता है, फिनोल लिया आपने, फिनोल, बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, OH, यह है फिनोल के क्षारीय विलयन में NaOH क्लोरोफॉर्म प्रवाहित कर देते हैं, आइडोफॉर्म, फिनोल के क्षारीय विलयन में आइडोफॉर्म प्रवाहित करने पर सैलिसिलडिहाइड प्राप्त होता है, OHCHO, सैलिसिलडिहाइड प्राप्त होता है, प्लस NaOH या KOH, KI प्लस H2, I के 3, K के 3 एंड 2H2। क्या प्राप्त होगा, अगर फिनोल के क्षारीय विलयन में आइडोफॉर्म की क्रिया कराई जाती है, आइडोफॉर्म प्रवाहित किया जाता है, तो क्या होता है, सैलिसिलडिहाइड प्राप्त होता है। एसीटोन के साथ अभिक्रिया, एसीटोन के साथ क्रिया, आइडोटोन प्राप्त होता है, आइडोटोन प्राप्त होता है। एसीटोन के साथ क्रिया, CH3 C डबल बॉन्ड O, एसीटोन प्लस CHI3 आइडोफॉर्म। O के साथ क्या ले जाएगा, H, O के साथ H, तो CH3 C सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड CI3, आइडोटोन प्राप्त होता है, आइडोटोन। फिर है सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया, तीसरा सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया, एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया, CHI3 आइडोफॉर्म,
सिल्वर चूर्ण के साथ Ag के साथ क्रिया हुई, AgI प्लस CH और CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन, CH 2, I के 6, तो एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है, एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में क्या होगा, आयोडोफॉर्म के को HNO3 के साथ क्रिया कराएंगे, आयोडोपिक्रिन प्राप्त होगा, आयोडोपिक्रिन। CHI3 आयोडोफॉर्म किससे कराओगे, नाइट्रिक अम्ल के साथ HNO2 के HNO3 के साथ क्रिया कराएंगे, कॉन्सेंट्रेट। क्या होगा, नाइट्रिक अम्ल में क्या होता है, H रिप्लेस होगा और H के स्थान पे क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा, तो CNO2I3 प्लस H2, तो आयोडोपिक्रिन, आयोडोपिक्रिन। कार्बेल अमीन अभिक्रिया, इसमें क्या होगा, प्राइमरी अमीन लेंगे C2H5NH2 प्लस आयोडोफॉर्म CHI3 प्लस KOH C2H5NC इथाइल आइसोसाइनाइड प्लस 3KI प्लस 3H2 इथाइल आइसोसाइनाइड। तो जब हम एथिल अमीन को या किसी भी अमीन को, प्राथमिक अमीन को के क्षारीय विलयन में आयोडोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म प्रवाहित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कार्बेल अमीन अभिक्रिया कहते हैं। आयोडोफॉर्म के उपयोग हैं, इसको उपयोग औषधियों के निर्माण में किया जाता है, मेडिसिन बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग आइसोसाइनाइड बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग एसिटिलीन गैस बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। अर्थात अभिकर्मक का रिएजेंट का मतलब होता है कि एक पदार्थ से हम दूसरा पदार्थ बना सकते हैं, एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस लैबोरेटरी में तैयार कर सकते हैं। तो आयोडोफॉर्म के द्वारा हम विभिन्न पदार्थ भी, ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।